नवरात्रि के आगमन के साथ साथ त्योहारों का शुभारंभ भी हो चुका है। ऐसे में कुछ मीठा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मगर क्या आपको पता है नवरात्रि में सबसे ज्यादा किस मीठे का भोग लगाया जाता है माता रानी को? वो है घिया की बर्फी। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं घिया की बर्फी कैसे बनाई जाती है और क्या महत्व है इस घिया की बर्फी का। तो चलिए मेरे साथ। तो माता रानी की पसंदीदा बर्फी बनाने की शुरुआत होती है घिया छीलने से। तो सबसे पहले घिया को पानी में रखा गया था। अब एक एक करके सारी की सारी घिया को छील छील के पानी में ही रखा जाएगा ताकि घिया काली ना पड़े, उनका रंग बरकरार रहे। और जैसी सारी घिया छिल के तैयार हो जाएंगे, उनके डंठल निकाल के उन्हें कद्दूकस करा जाएगा पानी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भट्टी के ऊपर जो है कढ़ाई रख दी गई है और कढ़ाई के अंदर एक एक घिया को कद्दूकस करके डाला जा रहा है बिल्कुल पानी के अंदर, ताकि उनका रंग बरकरार रहे और बिल्कुल हरापन जो होता है ना घिया की बर्फी का वो आ सके। भाई उसके बिना तो घिया की बर्फी अधूरी है। अब इसे चला चला के पका पका के थोड़े से पिस्ता पाउडर के साथ साथ इसका रंग लाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हरा रंग जो है हमारी घिया पे चढ़ चुका है बढ़िया सा पिस्ता का, और हमारी सारी की सारी जो घिया है ना वो पक के तैयार हो चुकी है। दूसरी ओर मिठास के लिए चीनी ली जा रही है। बिल्कुल नाप की चीनी का इस्तेमाल करा जाएगा ताकि जो बर्फी है ना वो ज्यादा मीठी ना और कम मीठी भी ना हो। और यहाँ पे कढ़ाई रख दी गई है और जो हमारी पकी हुई घिया थी वो सारी की सारी कढ़ाई के अंदर डाल दी गई है। और घिया के बाद बारी आ जाती है चीनी की, तो यहाँ पे चीनी की बरसात भी कर दी गई है। चीनी की बरसात के बाद इन दोनों को अच्छे से मिला मिला के पकाया जाएगा जब तक चीनी अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ पे मिलाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। और जैसी चीनी गल के तैयार हो जाएगी, इसमें डाला जाएगा देसी घी। मैं आपको बता दूं माता रानी की पसंदीदा बर्फी इसलिए है क्योंकि माँ गौरी के 9 अवतारों में से एक अवतार को ये भोग में लगाई जाती थी उनके प्रिय भक्तों द्वारा, और उसी के बाद से ये 9 रात्रों में स्पेशल बर्फी के नाम से मशहूर हो गई। भाई घिया की बर्फी आपको कभी मिले ना मिले, साल में नवरात्रों में जरूर मिलेगी। अब बारी आ जाती है घी के बाद इसमें खोया ऐड करने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भर भर के खोया इसमें डाल दिया गया है ताकि खोए से ना वो बर्फी का जो अच्छा सा कड़कपन है वो आ सके और बढ़िया सी बर्फी बनके तैयार हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे बढ़िया तरीके से अब खोए को भुना जा रहा है। और यहाँ पे दूसरे प्रकार का खोया मतलब जो ग्रेटेड खोया है, जो घिया कस करा हुआ खोया है, उसको भी डाल दिया गया है। अब दोनों खोए को अच्छे से भुना जाएगा और जब तक ये भुन नहीं जाते तब तक हमारी बर्फी तो तैयार होने से रही। और जैसे ये भुन के तैयार हो जाएंगे उसके बाद बारी आ जाती है भाई काजुओं की। ड्राई फ्रूट ना हो बर्फी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बर्फी में ड्राई फ्रूट नहीं होंगे तो बर्फी क्या रही। भाई ड्राई फ्रूट के लिए यहाँ पे काजू का इस्तेमाल करा गया है। काजू को अच्छे से बर्फी में डाल के पकाया जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है इलायची पाउडर की। तो यहाँ पे ढेर सारा इलायची पाउडर भी डाल देंगे ताकि उसमें जो अच्छा फ्लेवर आ सके घिया में और बढ़िया सा खाने में लगे कि एक बर्फी से आपका मन नहीं भरने वाला है। और यहाँ 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बर्फी जो है ना वो बनके तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं अब तैयार कराते हैं अपनी परात। तो परात में थोड़ा सा तेल डाल दिया गया, अच्छे से इसे लगाया जाएगा ताकि बर्फी जो है वो बिल्कुल चिपके ना। और फिर जितनी भी हमारे बर्फी का घोल था वो सारा का सारा डाल दिया जाएगा ट्रे के अंदर बर्फी सेट करने के लिए। भाई वो तो अनिवार्य है। अब इसे चारों तरफ से अच्छे से सेट करा जाएगा, कोई भी कॉर्नर खाली ना हो, और बिल्कुल बराबर बराबर करके इसे जमाने के लिए एक रात के लिए रख दिया जाएगा। और अगली रात को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये जम चुका है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाएंगे। तो सबसे पहले किनारे से अलग करा जाता है, उसके बाद इसके चकोर चकोर टुकड़े करे जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से टुकड़े हो चुके हैं, अब दूसरी ओर से भी टुकड़े करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। और जैसे ही दोनों ओर से टुकड़े कार्यक्रम समाप्त होगा, हमारी बर्फी जो है ना वो बनके तैयार है। अब लगवाते इसे ट्रे में जैसे कि आपको हलवाइयों की दुकान में दिखती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एक करके सारी की सारी बर्फी आ चुकी है। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बादाम डाला जाएगा। भाई देखने में अच्छी ना हो तो खाने में क्या अच्छी लगेगी, ये तो हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। बर्फी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।